प्रकृति ही परमात्मा है। और जब हमारे रास्तों के दोनों तरफ जब प्रकृति अब खिलखिलाती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत बहुत नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा हमेशा की तरह फिर से एक बार आप सभी के साथ एक नए विषय, एक नए विचार के साथ चर्चा हेतु उपस्थित हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिस्पांस मिलता है, जब आप लोग इन सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाते हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट करते हैं उससे खुशी होती है। और आप सभी को मैं इस बात के लिए चर्चा से पहले ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। विषय को और विचारों को रखने के प्रति भी मेरा भी यही विचार रहता है, यही सकारात्मक पहलू लेकर चलता हूँ कि जो भी समाज में जो भी अच्छाई दिखती है, जो सकारात्मक चीज़ें दिखती हैं, लगता है कि उन्हें भी अपनों तक पहुँचाना चाहिए। सकारात्मक चीज़ों का, सकारात्मक विचारों का जितना प्रचार प्रसार हो उतना ही हम सभी के हित में होता है। तो साथियों, पानी का महत्व यानी जल का महत्व और प्रकृति का महत्व हम सबके जीवन में अनादिकाल से बना रहा है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक प्रकृति और जल की महत्वता बनी रहेगी, क्योंकि जल के बगैर जीवन की कल्पना करना बेईमानी होता है। वैसे भी कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जल ही जीवन है, लेकिन कल्पना कीजिए कि कभी अगर इस पृथ्वी के जल स्रोत अगर सूख जाए तो क्या जीवन संभव है? शायद नहीं। प्रकृति के बारे में हम लोग प्रकृति का दोहन करते चले जा रहे हैं, आधुनिकता की दौड़ में चलकर प्रकृति का संरक्षण करना कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। एक बहुतायत में समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम साधुवाद देते हैं कि जो प्रकृति के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वृक्षारोपण करते हैं, नदी और स्रोतों का, नलकूपों का, जलाशयों का, इनका सबका संरक्षण भी करते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो अज्ञानवश या एक प्रक्रिया बस उनका दोहन भी हो रहा है, और इसका परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो समाप्त होते चले जा रहे हैं। एक खबर जो आज समाचार पत्र दैनिक भास्कर में पढ़ने को मिली, पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि शायद हमें तो इस बात की कल्पना भी नहीं थी। हमारे देश हिंदुस्तान का एक हिस्सा चेरापूंजी, उस चेरापूंजी शायद इसी के लिए प्रसिद्ध है कि वहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी वर्ष भर वहाँ बारिश होती रहती है। और यहाँ बैठकर हम लोग ये सोचते हैं कि शायद चेरापूंजी में जीवन कैसा होता होगा जहाँ वर्ष भर बारिश होती है। वहाँ तो पानी की कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन आज जब खबर पड़ी तो लगा कि क्या ऐसा संभव हो सकता है? जिस चेरापूंजी में वर्ष भर बारिश होती हो, लगातार जहाँ बारिश होती हो, और वहाँ पर पीने का पानी पीने के लिए लोगों को 50 रुपये प्रति बाल्टी की दर से चुका करके पीने का पानी प्राप्त होता हो। यानी जब उन्हें पानी पीना होता है, पीने के लिए पानी जब चाहिए होता है तो उसके लिए 50 रुपये प्रति बाल्टी दे करना होता है, तब उन्हें पानी उपलब्ध हो पाता है। तो साथियों, कल्पना कीजिए क्या जीवन है। जिस राज्य में, जिस स्थान पर वर्ष भर बारिश होती हो, ईश्वर की कृपा जहाँ बरसती हो, जहाँ पर ईश्वर के द्वारा वर्ष भर बारिश दी जाती है, वर्ष भर बारिश की जाती है, तो वहाँ पानी की कमी आखिर हुई तो हुई कैसे? वहाँ पीने लायक पानी उपलब्ध हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ? लेकिन उसी खबर में वो जो भी रिपोर्टर दैनिक भास्कर के हैं, बड़ा साधुवाद है उनको, उन्होंने बड़ा बारीकी से उसको प्रस्तुत किया है। आप भी वो खबर पढ़ेंगे, अभी मैं आपको भी यहाँ वो खबर प्रदर्शित करूँगा, दिखाऊँगा, आप भी विचार कीजिए। वहाँ जो मूल कारण जो उसके पीछे जो समझ में आया, वो कारण यही है कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों पर बसा हुआ है। तो सबसे पहला कारण तो ये कि बारिश जब भी होती है तो पहाड़ों पे ऊंचाई होने की वजह से वो पानी वहाँ से बहकर नीचे की ओर चला जाता है और वहाँ पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, यानी शोषित नहीं हो पाता, और जिससे वहाँ ऊपर पानी की कमी रहती है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण जो उसमें प्रस्तुत किया गया वो यही है कि पहाड़ों पर जो हरियाली थी, पहाड़ों पर जो जंगल थे, पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे थे, वो सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो चुके हैं, सारे पेड़ काट दिए गए हैं, बहुत कम पेड़ रह गए हैं, नए पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। पेड़ों का मुख्य कार्य केवल हमें ऑक्सीजन देना ही नहीं होता, ऑक्सीजन तो हमें देते ही हैं, ऑक्सीजन दायनी पेड़ हैं ही, लेकिन उसके साथ जब पेड़ होते हैं ना तो उन पेड़ों की जड़ें जल बहाव को रोकती हैं,
मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, और जो पानी है, जो ऊपर से बारिश के रूप में जो पानी ज़मीन पर गिरता है, वो पेड़ अपनी जड़ों के जरिए उसको ज़मीन में अंदर तक भेजते हैं, और उन्हीं से वो जल हमें नलकूपों के जरिए या दूसरे माध्यमों से प्राप्त होता है, जिसे हम पीते हैं। क्या कभी जल के बगैर कल्पना की जा सकती है? क्या कभी पेड़ों के बगैर जीवन की कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं। ये हम सब का दायित्व है, ये हम सब का धर्म है, कर्म भी है। हम सबको प्रकृति को जागृत रखना होगा, प्रकृति का संरक्षण करना होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, ऐसे पेड़ जो जल बहाव को रोकते हैं, जो बारिश के जल को ज़मीन के अंदर तक भेजते हैं। ऐसे वृक्ष लगाने होंगे। वो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी का बहाव रोकते हैं, जल संरक्षण करते हैं, और जल ही जीवन है। जब जल होंगे, जल स्रोत होंगे, नदियाँ होंगी, तालाब होंगे, पोखरे होंगे, तभी हमें पानी मिलेगा। नहीं तो बिना पानी के इस जीवन की कल्पना करना ही बेईमानी है। तो साथियों, इसको भी एक क्रांति के तौर पर हम सबको लेना चाहिए। अपना एक हर व्यक्ति को, समाज के हर नागरिक को अपना ये परम धर्म, अपना परम कर्तव्य मानना चाहिए कि सभी को अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक वृक्ष लगा सकते हैं, जितने अधिक से अधिक वृक्षों का संरक्षण कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। क्योंकि जीवन हमारा है, परिवार हमारे हैं, समाज हमारा है, ये देश हमारा है, ये प्रकृति हमारी है। प्रकृति को ऐसे ही ईश्वर नहीं कहा जाता। प्रकृति को ईश्वर इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर अदृश्य रूप में अगर हमें रहकर हमें अगर पाल रहा है, पोस रहा है, हमें जीवन दे रहा है, तो ऐसे ही प्रकृति में पेड़ या जल स्रोत या वृक्ष, ये सब हमें जीवन ही तो दे रहा है। एक एक ऑक्सीजन के लिए कितनी परेशानियां आती हैं, आप सब ने अभी विगत कुछ वर्षों में देखा भी है, महसूस भी किया है। हमारे यहाँ कहा जाता है पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि पीपल हमेशा ही ऑक्सीजन देता है। हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है, क्योंकि गाय हमेशा अपने सांस से ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ऐसे ही बड़ है, पीपल हो गए, आम हो गए, जामुन है, इस टाइप के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, उनका संरक्षण भी करना है और उन्हें हमें नए रूपित भी करना है। हम संकल्प ले सकते हैं आज कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएंगे, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएंगे, और जो पेड़ हैं उनका संरक्षण भी करेंगे, जल स्रोतों का भी संरक्षण करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, सभी के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि इस खबर पर मेरा ध्यान गया और इस खबर को लेकर मुझे लगा कि आप सबके साथ ये बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे धर्मात्मा लोग हैं, बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी सभी हैं जो एक आंदोलन की तरह ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमें उसको और ज़्यादा मजबूती देनी है, उसमें और ज़्यादा हमें अपनी सहभागिता बढ़ानी है। अभी अगर 10 लोग ये कार्य कर रहे हैं तो वो 10 को बढ़ाकर 10,000 करना है, 20,000 करना है, हमें 1 लाख करना है। मैं इतने लोग, जब हर व्यक्ति, हर नागरिक इसको अपनी मुहिम बना लेगा कि हमें जल स्रोत बचाने हैं, हमें प्रकृति बचानी है, हमें वृक्षारोपण करना है, हमें लगे हुए वृक्ष बचाने हैं, तो आप देखिए प्रकृति कितनी सुंदर लगेगी, और प्रकृति की सुंदरता से हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। जब प्रकृति खुश होती है, ईश्वर भी खुश होता है। तो आप सभी से आशा है आप सबको ये बात पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये बात पसंद आई है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अपने विचार भी बता सकते हैं। जितनी बात मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कर पाता हूँ, कोशिश की है। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें अभी अधूरी होंगी, आप सब जानते हैं। लेकिन मेरा निवेदन आप सभी से एक बार फिर से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के जीवन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, ये सब हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जल स्रोत बचाने हैं, हमें वृक्षारोपण बढ़ाना है और वृक्षों का संरक्षण करना है। इन्हीं सब विचारों के साथ आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। धरती पर भगवान का स्वरूप ये पेड़ पौधे, और खुशी ज़्यादा तब मिलती है जब ये पेड़ पौधे अपने खुद के हाथ के लगाए हुए। जब एक वृक्ष का बीज के रूप में या छोटे से पौधे के रूप में रोपण किया जाता है, तब ये कल्पना की जाती है कि जब ये बड़े होंगे तो इनकी खूबसूरती चारों ओर फैले। और आज खुशी होती है इन पेड़ों को देखकर जो अपने हाथ से लगाए हुए हैं। आप भी देखिए, इनको देखकर लगता है
कि जो कुछ वर्षों पूर्व जो इन्हें रोपण किया, इनका संरक्षण किया, आज इन्हें देखकर मन आनंदित होता है। पेड़ पौधे सच में हमें आनंद देते हैं क्योंकि इनमें परमात्मा का वास होता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आप सबसे एक करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके पेड़ों का संरक्षण कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए। ये वृक्ष हमें जीवन देते हैं, ये वृक्ष हमें जल देते हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं, वृक्ष हमें अनाज देते हैं, वृक्ष हमें प्रकृति का संरक्षण करना सिखाते हैं। तो साथियों, यह है वो खबर जिस पर हम आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये खबर चेरापूंजी, जो दुनिया में रिकॉर्ड बारिश वाला इलाका, पर 50 रुपये बाल्टी बिक रहा है पानी, क्योंकि इस चेरापूंजी में जो दुनिया में रिकॉर्ड बारिश के लिए जाना जाने वाला शहर इलाका पीने के पानी के लिए तरस रहा है। पीने के पानी की जहाँ त्राही त्राही है, जहाँ किल्लत है, क्यों? उसका कारण भी इसमें स्पष्ट है कि यहाँ पर पेड़ों की कटाई और बढ़ती आबादी के कारण वाटर रिचार्ज रेट बहुत कम है। पहाड़ी पर बसा होने के कारण चेरापूंजी से अत्यधिक बारिश का पानी बह जाता है, रन ऑफ हो जाता है। पथरीली ज़मीन में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है। रूफ टॉप वाटर कलेक्शन भी कारगर नहीं। घरों की जंगली छतों से पानी का स्वाद खराब हो जाता है। अगर पेड़ पौधे होते, जंगल होता, तो पानी का संरक्षण होता, पानी का बहाव रुकता, चट्टानों का कटाव रुकता। जब पानी का संरक्षण ही नहीं होगा, जब पानी का एकत्रीकरण नहीं होगा, तो हमें पीने का पानी भी उपलब्ध कैसे होगा? पानी का हम उपयोग तो करना जानते हैं, पर पानी का संरक्षण करना नहीं जानते। जल स्रोतों में भी तो पानी तभी आएगा जब पानी ज़मीन के अंदर बैठेगा। इसका प्रयास कीजिए। हर कोई चाहता है कि वो प्रकृति के संरक्षण में रहे, प्रकृति की गोद में रहे। हमारे चारों तरफ का वातावरण हरा भरा हो, पेड़ पौधों से लबालब बगीचे और गार्डन हर मनुष्य को पसंद है। पर दुर्भाग्य यह है कि प्रकृति चाहते सभी हैं, प्रकृति से फ़ायदा सब लेना चाहते हैं। हम इनसे ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, इनसे छाया लेना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति को बढ़ावा देना ये बहुत कम लोग करते हैं। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि प्रकृति का संरक्षण हो। हम पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों का संरक्षण करें। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, हमें जल देते हैं, हमें वायु देते हैं। प्रकृति सच्चे मायने में परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप है। प्रकृति से हम हैं, हमारा जीवन है, हमारा वर्तमान है, हमारा भविष्य है। इसलिए प्रकृति को बचाना और प्रकृति को बढ़ावा देना ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। और इस कार्य में बहुत सारे सज्जन लोग लगे हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। प्रकृति को देखकर मन प्रसन्न होता है, प्रकृति में परमात्मा का दर्शन होता है। प्रकृति सही मायने में ईश्वर का ही दूसरा साकार स्वरूप है। ये मन और आत्मा दोनों को प्रसन्न करती है, पोषण करती है। प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प हम सबको ही लेना चाहिए। तो साथियों, आपने देखी ये खबर। जो मेरे दिमाग में जो आई बातें, वो सब विचारों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत भी करें। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स के माध्यम से आप अपने विचार भी हमें अवगत करा सकते हैं। बड़ी खुशी होगी आपके विचारों को जानकर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।